अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरकुर्दा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने पौधों की केयर किस तरह करें दोनों मौसमों समर और विंटर के लिहाज से, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और ये टिप्स दोनों इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के लिए हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी एक क्यूरी भेजी थी कि मेरे प्लांट्स ग्रो नहीं करते, तो उसके लिए वो क्या करें। अगर आपके साथ भी यही मसला है तो वीडियो आखिर तक देखें, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इनमें से सबसे पहली टिप ये है कि अपने प्लांट की टॉप साइल को हमेशा लूज़ रखें और कॉम्पैक्ट बिल्कुल भी ना होने दें, ताकि मिट्टी की जो एरेशन है होती रहे और रूट्स तक हवा पहुंचती रहे। और पानी जब भी आप डालें तो वो रूट्स के आखिरी हिस्से तक पहुंचे। अगर मिट्टी ऊपर से कॉम्पैक्ट होगी तो हवा इन और आउट नहीं हो सकेगी और पानी भी ऊपर ऊपर ही जज़्ब हो सकेगा। इस तरह जो रूट्स सबसे नीचे हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और ऊपर से पौधा भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए किसी भी शार्प चीज़ को यूज़ करें, किसी फैंसी टूल की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं एक छुरी की मदद से ये काम कर रही हूँ। और इसी दौरान अगर आपको कोई फालतू पत्ता दिखे जो ब्राउन हो चुका है, उसको भी आप उतार दें इसके ऊपर से। और ये रूल हर प्लांट पर अप्लाई होगा, इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, दोनों के लिए। अगर ये काम आप अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि दिनों में आपके प्लांट ग्रो कर जाएंगे, नई नई रूट्स जल्दी आएंगी और पौधा रूट बाउंड भी नहीं होगा। दूसरी टिप है कि पानी कब और कैसे डालें। सबसे अच्छा वक्त प्लांट्स में पानी डालने का सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद होता है, क्योंकि उस वक्त मौसम गर्मी में बहुत ठंडा और प्लेजेंट होता है और प्लांट्स में जो पानी डाला जाता है वो उसको अच्छे से अपनी जड़ों तक एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब तक धूप तेज़ होती है पौधा बिल्कुल तैयार हो जाता है उसका मुकाबला करने के लिए। और अगर शाम में पानी डालें तो मिट्टी धूप की वजह से बहुत गर्म होती है और फिर पानी सारी रात पौधों में खड़ा रहता है। इस तरह फंगस जो है वो एक्टिव होने का ख़दशा रहता है। सुबह के वक्त ज़ायद पानी जो होता है वो एवेपोरेट हो जाता है और शाम में पानी जो है वो पौधों में खड़ा रहता है। इंडोर प्लांट्स में पानी आपने सुबह को भी देख कर डालना है, सॉइल चेक करके डालनी है, जैसे मैं अभी यहाँ चेक कर रही हूँ। अगर 1 इंच तक मिट्टी मॉइस्ट है तो इस पौधे को अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा प्लांट्स की हालत पर गौर करें। अगर तो प्लांट चौड़े पत्तों वाला है और इसके पत्ते आपको लटके लटके फील हो रहे हैं तो फिर आप इनमें पानी डाल सकते हैं। और बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लीव्स में पानी जैसा जेल भरा होता है, तो इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट अगर आप उनमें पानी 2 से 3 दिन भी ना डालें तो बेहतर होगा, जैसे ये आइस प्लांट और बेबी सनरोज़। इसके अलावा पेंसिल कैक्टस भी है और सक्यूलेंट्स वगैरह। इसके अंदर जो है पानी भरा होता है। ये देखिए मैं इस तरह से आपको इसको दबा कर दिखा रही हूँ। इसके अंदर से आपको निकलते हुए कतरे महसूस हो रहे होंगे। तो इसके अंदर जो है जेल भरा होता है। इनको मैंने अपनी बास्केट्स में लगाया हुआ। यहाँ पर सुबह से शाम तक की धूप आती है। और ये बेबी सनरोज़ है, इसके पत्तों के अंदर भी जो होता है जेल भरा होता है। तो इनको पानी आपने देख कर डालना है। अगर आप इनमें पानी ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि इनकी रूट्स जो हैं वो गल जाएंगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। ये पेंसिल कैक्टस की मैंने इसके साथ ही कटिंग्स लगाई हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास इसका मदर प्लांट है, वो ये वाला है मदर प्लांट। इसके अंदर भी मैं 2-3 दिन के वक्फे से ही पानी डालती हूँ, क्योंकि ये जो कैक्टस होते हैं इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो पानी आपने तमाम प्लांट्स को देख कर डालना है। टोटल मिलाकर हर प्लांट की पानी की ज़रूरत जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। आप ये नहीं कर सकते कि सब पौधों को एक ही बार पाइप लगाकर पानी डाल दें। ये जिस तरह से ये स्पाइडर प्लांट है, इनके नीचे ट्यूबर्स होते हैं जिनमें इनकी खुराक और पानी स्टोर होता है। इनको भी पानी बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो पानी की ज़रूरत के हिसाब से प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप्स बना लें, ताकि ओवर वाटरिंग से प्लांट्स को बचा सकें और आपके प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी नज़र आएँ। अगला जो टिप है वो है फर्टिलाइज़ करना प्लांट को। तो मैंने आपके साथ अपने चैनल पर बहुत से ऑर्गेनिक खादें बनाने के तरीके शेयर किए हुए हैं। मैं किचन कंपोस्ट के बैचेस भी ख़ुद अपने घर पर ही अपने घर के किचन वेस्ट से तैयार करती हूँ। और इसके अलावा बायो एंजाइम्स बनाने के तरीके जो हमारे प्लांट्स को ज़बरदस्त बूस्ट देते हैं, वो भी मैंने आपके साथ बनाना जो है वो शेयर किए हुए हैं।
ये एलोवेरा का मैंने एंजाइम बनाया हुआ है और आज मैं ये इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। तो सवाल ये है कि खाद कब और कितनी डालें। तो अगर ज़मीन में प्लांट्स लगे हैं तो महीने 2 महीने में एक बार, और अगर पॉट्स में हैं तो फिर हर 15 दिन के वक्फे के बाद मौसम के हिसाब से खाद डालनी है आपने। गर्मियों में मई से लेकर अगस्त तक किसी खाद की जो है वो पौधों में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में पौधों को खाद देने से अक्सर पौधे मर जाते हैं और बरसात में बारिश का पानी ही पौधों के लिए खाद का काम करता है। तो फिर पॉट्स में लगे पौधों को सितंबर के महीने में सॉलिड या फिर लिक्विड खाद डालना जो है वो बेटर होता है। यहाँ पर ये मेरे हैं इंडोर प्लांट्स। इनको गर्मियों में 15 दिन में एक बार जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जड़ों में और पत्तों पर हल्का स्प्रे कर दें। इस तरह की ग्रोथ जो है वो लश ग्रीन रहेगी। पॉट्स में लगे हुए पौधों में जब हम पानी डालते हैं तो पानी के साथ उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लीच आउट हो जाते हैं, यानी ड्रेन होल से जो पानी बाहर आता है जो ज़ायद होता है उसके साथ ज़रूरी अज्जा भी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए पॉट्स में हमें जो है वो सॉइल की कंडीशनिंग थोड़े थोड़े दिन बाद करनी पड़ती है। तो इनको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर रखूँगी ज़्यादा लाइट के अंदर। जब धूप आएगी तो मैं इनको साइड पर कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इनकी गोडी कर दी, इनको पानी भी दे दिया। और अगर आपने मेरी तरह सकुलेंट्स भी लगा रखे हैं तो इनको पानी आपने बहुत ही देखभाल कर देना है। इनको पानी की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये जब बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट हो जाएं उसके बाद इनके अंदर आपने पानी डालना है। 2 से 3 दिन का वक्फा इनके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स की तरह मैंने अंदर रखे हुए हैं। तो जब आप ये सारे काम कर लेंगे, आप फर्टिलाइज़र भी कर देंगे, इसको गोडी भी कर लेंगे, तो आपका प्लांट्स जो है वो नई नई रूट बनाएगा। तो ऊपर से प्लांट्स की नई नई शाखें भी बनेंगी। तो आपने इनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए अपने प्लांट्स की ट्रिमिंग और प्रूनिंग मौसम के हिसाब से करते रहना है। अब मौसम का हिसाब क्या है वो भी हम जब किसी प्लांट की केयर पर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं तो आपको ज़रूर बताते हैं कि किस सीज़न में कौन से प्लांट की प्रूनिंग करना उसकी सेहत के लिए अच्छा होता है। प्रूनिंग और ट्रिमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्रूनिंग में आप प्लांट्स का ज़्यादा हिस्सा काट कर अलग करते हैं, लेकिन ट्रिमिंग बहुत हल्की सी काट छाँट का नाम है। जैसे कि ऊपर से बिल्कुल टिप का आप हटा देते हैं उसको, या फिर किसी जिस तरह टमाटो का प्लांट होता है उसका हम सकर अलहदा कर देते हैं, बस वही उसकी ट्रिमिंग होती है। तो इस तरह और ज़्यादा साइड ग्रोथ होगी और प्लांट की और ज़्यादा फुल प्लांट जो है वो और ज़्यादा फुल और हेल्दी लगेगा। और अगर फूलों वाले पौधे हैं तो मोर फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस करेगा। और सब पौधों को भी इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ प्लांट खुद ब खुद ही अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। इनमें से कुछ सब्जियों वाले प्लांट्स शामिल हैं। इसी तरह इंडोर प्लांट्स के जो ब्राउन लीव्स होते हैं उनको साथ साथ हटाते जाएं। इस तरह ये टाइडी लुक देंगे आपको और अपनी सारी एनर्जी जो है वो हेल्दी स्टेम को फ्राहम करेंगे। मैं आपके साथ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर शेयर करती रहती हूँ, ताकि मैं जो भी एक्सपीरियंस मैंने सीखा है मैं आपको बता सकूँ और आपकी हेल्प हो सके। क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट गार्डनर नहीं हूँ। मैंने भी शुरू में बहुत सी गलतियाँ की हैं। बहुत से प्लांट्स को जान से मारने के बाद ही ये सब बातें मुझे समझ में आई हैं। तो कीप ट्राइंग और गार्डनिंग करते रहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा हॉबी भी है और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी भी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। lifestylewitty.cheese को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।